हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन एंड सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेकर आती होंगी। और दोस्तों, आज फिर से रेडी हूँ एक नए डाउनलोड के साथ में, और ये किसी बहुत ही ख़ास और स्पेशल पर्सन के लिए ये डाउनलोड प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये सबके लिए नहीं हो सकता। तो डाउनलोड शेयर करने से पहले मैं अपने सुपर थैंक्स गिफ्ट देने वालों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी। तो उनके नाम मैं यहाँ पे शॉर्ट आउट करना चाहूँगी। पहला नाम है जीपी लिनियंकर, जो कि इनका यूज़र नेम था, लेकिन इन्होंने अपना पर्सनल नेम भी, खुद ओरिजिनल नेम भी लिख के बताया हुआ है, जीपी लावण्या फ्रॉम मैसूर। थैंक यू सो मच लावण्या, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपका सुपर थैंक्स मुझ तक पहुंच चुका है और मैं बदले में आपको बहुत सारी विशेस देती हूँ। आप खुश रहें, जहाँ पे भी हैं बहुत ज़्यादा खुश रहें और डिवाइन हमेशा आपको प्रोटेक्शन दें, ठीक है। एंड सेकंड नेम है भूमिका सक्सेना का। भूमिका सक्सेना जी 2527, भूमिका सक्सेना 2527। थैंक यू सो मच भूमिका सक्सेना जी। आप जहाँ पर भी हैं आप बहुत ज़्यादा खुश रहें, डिवाइनली ब्लेस्ड रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड थर्ड नेम है रजनी नागोरे 2323। ओके, तो रजनी जी आप जहाँ पर भी हैं आप बहुत ज़्यादा खुश रहें, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहें। आपका गिफ्ट मुझ तक पहुँच गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अलॉट। तो जिन लोगों ने ग्रुप में, वीडियोस में, कमेंट्स में सुपर थैंक्स कहा है, उन सब का भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कहती हूँ। आप सब लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा की तरह यही उम्मीद से वीडियो बनाती हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए है जो कि एक बहुत ही लंबे टाइम से, कह सकती हूँ, किसी सिचुएशन से डील कर रहे थे। मतलब कुछ ऐसे लोगों से डील कर रहे थे जो कि आपकी सूझबूझ से, आपकी जो मतलब आपकी जो एक पर्सनालिटी है ना, ओवरऑल पर्सनालिटी से, हो सकता है आपने एजुकेशन इस लेवल की या कुछ स्पेशल एजुकेशंस आपने ली हो, या कुछ स्पेशल अच्छी डिग्रियां आपके पास हो, या कुछ स्पेशल आपके बीच में कुछ ऐसा गुण है, कुछ ऐसी आपकी क्वालिटी है या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कुछ लोग थे जो कि जेलियस, मतलब जो आपके आगे इन्फीरियर, ठीक है, इन्फीरियर फील करते थे। तो वो आपकी लाइफ में ना कुछ बहुत लंबे टाइम से कार्मिक्स जैसा रोल प्ले कर रहे थे। इनका मेन जो था, इनका ये था कि आपके खिलाफ गॉसिप वगैरह करके आपकी इमेज जो है समाज में या रिलेटिव्स में, उस इमेज को वैसा दिखाना जैसा वो चाहते हैं, ना कि वैसा जैसे आप हो, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपकी इमेज को ना तोड़ मरोड़ के समाज के सामने या सभी के सामने रखा गया। बहुत सारे लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब भी हुआ होगा और कुछ ऐसे रिश्ते भी अभी तक भी आपकी लाइफ में हैं जो कि अभी भी आपसे डिटैच्ड हैं, और इस वजह से डिटैच्ड है क्योंकि उनको सच्चाई का पता ही नहीं है। वो किसी और से आपके बारे में सुनकर उसी चीज़ को सच मानकर आपसे अलग, या फिर अगर बातचीत होती भी होगी तो भी इमोशनली आपसे डिस्टेंस है अभी भी। तो ऐसे लोगों की वजह से, जिन लोगों ने आपके कार्मिक्स का रोल प्ले किया, तो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि ऐसे लोग जो कि आपको तोड़ने के लिए आए हुए थे, एक्चुअली में ये आपको जोड़कर चले गए। कहने का मतलब ये है कि कुछ जो कमियां थी आपके बीच में, जो सोसाइटी या समाज या दुनियादारी के प्रति जो आपको नॉलेज नहीं थी ना, वो नॉलेज भी इन लोगों की ज़रिए, इन लोगों की जो ये हरकतें हैं ना, इन हरकतों के ज़रिए या इनकी वजह से मैं कहूँ, ठीक है। तो आपने वो लेसन भी लर्न कर लिए। शायद ये लेसन लर्न करने में आपको अगर खुद से लर्न करने होते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, या फिर आप कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी से ध्यान हटाकर इतनी मेहनत की कि इन्होंने आपकी लाइफ पर अपना सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। आपकी लाइफ के ये इतने
जो इतने साल इन्होंने बर्बाद किए ना, अकॉर्डिंग टू दैम बट अकॉर्डिंग टू मी, ये इन्होंने बर्बाद नहीं किए, अपनी ज़िंदगी के भी कीमती साल भी आपकी लाइफ के लिए इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए, आपको ग्रो करने के लिए, ठीक है, आपको दुनियादारी सिखाने के लिए। तो अब मैं इनको फूल कहूँ या मैं क्या ही कहूँ, अब आप खुद देख लीजिए, जो आपको ठीक लगे आप वो कहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये निकले तो थे आपको बर्बाद करने, लेकिन ये चले गए आपको उल्टा और ज़्यादा अच्छा बनाकर, ठीक है। और अब बेचारे बैठ कर देख रहे हैं, क्योंकि मतलब इन्होंने जो कुछ भी किया था ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब जो कुछ भी इन्होंने किया था वो सब कुछ इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। तो अभी यहाँ पे ना ये मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि ये लोग सिर्फ चुपचाप बैठ कर समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि हो सकता है कि इस टाइम पे आपकी लाइफ की इनको असेस नहीं है, हो सकता है कि आपके बारे में इनको ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है, होते आपके पास भी होंगे या आसपास भी होंगे, लेकिन आपके बारे में इनको ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो ये है, इनकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रही है मेरे को। तो ये जो डाउनलोड है, जिस चीज़ के साथ रेजोनेट होगा, कमेंट में ज़रूर 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 मुझे बताना, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जैसे हमेशा की तरह आप करते आए हैं, हमेशा करना। न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए मोस्ट वेलकम। आई होप और आई अश्योर यू कि मेरे चैनल पर आपको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा ही ग्रो करने को मिलेगा। आपके साथ जितना हो सके पॉजिटिविटी ही चलेगी, मेरी तरफ से आपके लिए कोई भी नेगेटिविटी कभी नहीं होगी। आई मीन टू से कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग कभी भी रिग्रेट नहीं करने वाले, ठीक है, टाइम वेस्टेज नहीं होगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो चलिए कार्ड शफल करते हैं, देखते हैं आज की एनर्जीज़ क्या हैं। प्रे कीजिए डिवाइन को, अपने एंसेस्टर्स को, डिवाइन एंजल्स को, जिनको भी आप मानते हैं आप प्रे कीजिए। आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, आपके लिए मैसेज दिए जाए तो डिवाइन बताइए। ओके। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि डाउनवर्ड में आया है, रिवर्स में आया है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, बताइए प्लीज़। ओह माय गॉड, मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा लोग प्रे कर रहे हैं इस टाइम पे। किंग ऑफ वैंड्स, ओके। टॉवर, ओके ओके। तो बॉटम ऑफ द डेक ये है। यहाँ पे दोस्तों मैं देख पा रही हूँ कि कोई व्यूअर है मेरे जिनके साथ ये रेजोनेट होगी, बताना ज़रूर। यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि कोई इंसान, कोई आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो कि इस टाइम पे ना आपके इमोशंस या आपकी पर्सनल वैल्यूज़ को अनदेखा करते हुए, कि आपकी क्या सोच है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं या क्या चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती, इन चीज़ों की परवाह किए बिना, आपकी वैल्यूज़ की या आपकी इच्छा की परवाह किए बिना ज़बरदस्ती आपकी लाइफ की अथॉरिटी लेके बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब कि कोई ज़बरदस्ती आपका बॉस बन के बैठा हुआ है इस टाइम पे, ठीक है। इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं या आप क्या, किन चीज़ों को आप फेस कर रहे हो, कौन सा दुख सुख आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, इन चीज़ों की बिल्कुल परवाह नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, या फिर पास्ट में ऐसा कुछ हो सकता है कि इन लोगों ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की हो कि ज़बरदस्ती ना आपको रूल करने की कोशिश की है किसी ने, ठीक है, या अभी कर रहा है या पास्ट में किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक जिसने ये कोशिश की हुई थी ना, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि जिस किसी पर्सन ने आपके इमोशंस की वैल्यू किए बिना ही आपकी लाइफ की अथॉरिटी को लेना चाहा, साम दाम दंड भेद, मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को, ऐसा करके ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी को रूल करना चाहा, अपना हुक्म चलाया या अपनी मनमानी की। और आपको इस तरह से इन्होंने जो भी आपकी पोजीशन थी ना, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड दिख रहे हैं मेरे को, एजुकेटेड हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा गुणी हो सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती हैं आपकी, लेकिन उनको कभी एक्सपोज़र मिला ही नहीं, ठीक है, उनको कभी एक्सपोज़र दिया ही नहीं। और आप यहाँ पे मेरे को दिख रही है कि आप वेट करते हुए,
कि ये सिचुएशन थोड़ी शांत हो जाएगी तब आप बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी फिर आप बोलेंगे, या यही सोचते सोचते आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत लंबा अरसा वेस्ट कर दिया इन लोगों के लिए। आपने उम्मीद रखी किसी से कि कोई आपके इमोशंस को सुनेगा या पूछेगा, आपकी सैडनेस की वजह पूछेगा आपसे, तो आप उसको ज़रूर बताएंगे। और यही चीज़ें सोच सोच कर ना आपको आपकी हेल्थ पर असर पड़ता हुआ देख रही हूँ कि आपको सोचने की आदत हो गई है अभी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि इसने क्या किया, पॉइंट ये है कि जिसने आपकी लाइफ में ये अथॉरिटी की थी ना, ये जो इंसान है ये ब्रेन वॉश्ड दिख रहा है मेरे को, इसका ब्रेन वॉश किया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन नहीं दिख रहा है मेरे को जिसने ब्रेन वॉश किया है, यहाँ पे लगभग 3 मेन पर्सन दिख रहे हैं जिन्होंने ब्रेन वॉश किया है। और कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि अभी तक आपसे छुपा हुआ है, लेकिन एक एक अथॉरिटेटिव पोजीशन इसकी हो सकती है। घर में कोई ऐसा इंसान या आपके बिजनेस में या जहाँ पे भी आप डील करते हैं ना, वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन जो कि एक लीडर टाइप का है। ठीक है, एक लीडिंग पोजीशन है जिसकी, या जिसको एक लीडर का रोल, एक पॉजिटिव लीडर का रोल प्ले करना चाहिए था। कोई ऐसा इंसान जिसको इन सब सिचुएशंस में ना बोलना चाहिए था, गलती के खिलाफ उसको आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन जिसने नहीं उठाई उसके। और वो जो 3 लोग यहाँ पे एनर्जी सारी है, और बाकी और भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो कि इन चीज़ों में पार्टनरशिप में दिख रहे हैं मेरे को, जो साथ देते रहे। मतलब ऐसे लोग जिनको पता था कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप रहे और उन्होंने इस चीज़ में आवाज़ उठाना ज़रूरी नहीं समझा। कुछ ऐसे लोग, तो ये जितनी भी सेना थी ना लीडर की, और जो भी सारे ये लोग हैं, इन लोगों की लाइफ में ना इस टाइम पे कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ है। और यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ कि डिवाइन का जस्टिस हुआ है। इन लोगों ने आपकी पोजीशन, जैसे कि मैंने थंबनेल भी डाला हुआ है, वो तो डाउनलोड था, लेकिन यहाँ पे भी कुछ मेल खाता हुआ मेरे को दिख रहा है कि ऐसा ही दिख रहा है कि इन लोगों ने ना आपको तोड़ने की कोशिश की थी। तोड़ने की भी नहीं कहूँगी, लेकिन इन्होंने ना आपको स्टैंड लेने ही नहीं दिया। मतलब आप जो है ना वो आपको बनने ही नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इन सब की आपस में ये सोच थी कि अगर आपको, क्योंकि आप इन सबसे बेटर हैं, ये मैं शर्त लगा सकती हूँ यहाँ पे, जिस तरह के मैं इन लोगों को देख रही हूँ ना, तो इन लोगों से आप मेरे को बेटर दिख रहे हैं। और ऐसे लोग जो जिनको एक अजीब सा मन में डर बैठा हुआ था कि अगर आपको एक्सपोजर मिला तो इनके लिए खतरा हो सकता है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो इन लोगों की लाइफ में ना अभी मेरे को दिख रहा है कि कोई एक पर्सन है जिसको अपनी गलती का एहसास हुआ है या एहसास दिलाया गया है डिवाइन के द्वारा। ये बिजली देख रही हैं आप, ये डिवाइन की तरफ से है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो कि जिसको बोलना चाहिए था इन गलतियों के खिलाफ, सबसे पहले आपके लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी कोई ऐसा पर्सन। ठीक है, जिसका फ़र्ज़ था ये, जिसका ये फ़र्ज़ था कि आपके साथ अन्याय होते हुए देखकर चुप नहीं रहना, उसको बोलना चाहिए था। लेकिन वो पर्सन जो चुप रहा, उसको यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि उसको कुछ दंड मिल रहा है या उसको कुछ अवेकनिंग हुई है। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पे मेरे को इसका दिल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है ना, ये चाहते थे कि इनको चाहने की बात ही नहीं, इनकी कोई इंटेंशन ऐसी थी नहीं, बस इन्होंने परवाह ही नहीं की। ठीक है, अगर आप सोचें ना कि इन्होंने कोई मतलब कोई आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी थी, बस एक ही इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स होता है ना लोगों में कि अगर आपको छूट दे दी गई तो आप इनको डबल क्रॉस कर सकते हैं। बस ये इनकी बात इनकी बैठी थी इनके दिमाग में, तो इसी के चक्कर में लोगों ने तुम्हारी हंसती खेलती लाइफ को यहाँ तक पहुँचा दिया। ठीक है, और आप रह गए वेट करते कि जब मेरे से पूछेगा कोई तो मैं बताऊंगी या बताऊंगा, तो वो टाइम आपको दिया ही नहीं गया। तो फाइनली मेरे को दिख रहा है कि आपने या तो डिवाइन को प्रे किया, या तो आप इन सबसे डिटैच होकर आपने इनके ऊपर उम्मीद रखना ही बंद कर दी, या तो आपने टोटली मतलब उम्मीद ही छोड़ दी कि अब कुछ ठीक होगा, या कुछ भी आपके कर्मास कुछ आगे आए या कुछ भी हुआ होगा। या फिर शायद ये 2024 है, कार्मिक ईयर है, तो हो सकता है कि शनिदेव की कृपा हुई हो कि उनको उनके कर्मों का जो घड़ा था वो भर गया होगा शायद उस वजह से, लेकिन उनको उनके कर्मा का दंड मिला है। और स्पेशली वो पर्सन जो आपके मतलब जिन्होंने सबसे पहले ब्रेन वॉश किया। ठीक है, जो ब्रेन वॉश करने वाले लोग थे, जिसका ब्रेन वॉश हुआ है, उसकी तो इस टाइम पे बहुत बुरी हालत है, उसको अवेकनिंग भी हुई है। ठीक है,
क्योंकि उसके सामने ना ब्लॉकेजेस हो गई हैं इतनी कि उसको हर जगह जहाँ पे भी वो आगे बढ़ने का सोचेगा या सोचेगी ना, हर जगह पे उसको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है इस टाइम पे। ठीक है, अगर करियर का देखें वहाँ पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिख रही है, अगर देखिए लाइफ का या किसी भी फील्ड में अगर वो लाइफ का दिख रहा है ना, तो उसको वहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस महसूस करवाई जा रही है इस टाइम पे। तो इसीलिए वो इस टाइम पे मजबूर है कि वो आपको देखना उसको पड़ रहा है, और वो देखेगा ही देखेगा, क्योंकि उसको डिवाइनली डंडा पड़ा हुआ है इस टाइम पे, अवेकनिंग उसकी हुई है। और जो ब्रेन वॉश करने वाले लोग हैं ना, वो इस तरह से आप उसकी लाइफ से और आपकी लाइफ से इस तरह से उनको बाहर हटाया गया ना, जैसे कि तूफान आता है ना और सब कुछ बहा के अपने साथ ले जाता है, वैसे। ठीक है, ये आपकी लाइफ में अब ये लोग कोई मायने नहीं रखते। आपकी लाइफ में तो शायद पहले भी नहीं रखते थे, लेकिन अब जो वो पर्सन जिसका इन्होंने ब्रेन वॉश किया था, ये उसकी लाइफ में भी कोई भी वैल्यू अब नहीं रखते, या फिर आने वाले टाइम में ये अपनी वैल्यू उसकी लाइफ में खोने जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, तो इनमें से किसी न किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ तो हुआ है इनके साथ भी, कि इन लोगों का ध्यान जो है ना अभी आपकी लाइफ से हटा कर ना इनकी पर्सनल खुद की लाइफ पर दिलवाया गया है। इनको इनका आईना दिखाया गया है। ठीक है, इनको दिखाया गया है कि ये जो टाइम जो आपकी लाइफ को बर्बाद अपनी तरफ से ये करना चाहते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे हुआ क्या, एक जस्टिस ही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्योंकि देखते हैं, एक मिनट, हाँ देख लीजिए। ओके, तो ये सब कुछ हुआ है डिवाइन की वजह से। ये जो देख रहे हैं आप रेस, वाइट रेस, ये डिवाइन की वजह से हुआ है। ये इंटरवेंशन जो हुई है डिवाइन की वजह से हुई है। आपसे एक चीज़ कही जा रही है कि इस चीज़ को, जैसे कि मैंने थंबनेल में बार बार, मेरे को वही चीज़ बार बार कैच हो रही है कि जैसे इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का इतना टाइम मैं एक बात बोलूँ, मेरे को बार बार ना एक वर्ड सुनाई दे रहा है, ऐसे पोपट बन गया इन लोगों का। ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है, पोपट इसलिए बन गया क्योंकि ना इन लोगों ने क्या किया कि इतनी मेहनत की, ब्रेन वॉश किया, लास्ट में डिवाइन ने उसको उसकी वैल्यू, आपकी वैल्यू उसकी लाइफ में क्या है उसको एहसास दिला दिया, और इन लोगों को ना एक मतलब खदेड़ दिया गया आपकी लाइफ से। और अब ये लोग अपना दिल पकड़ के, अपना सर पकड़ के रो के बैठ रहे हैं, ये सोच के कि इन्होंने इतनी मेहनत की, अगर इतनी मेहनत इन्होंने आपके साथ रिश्ते को सही करने में लगाई होती, या फिर कुछ यहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है बार बार कि कोई चीज़ है जो कि ये आपसे छीनना चाहते थे। ठीक है, तो वो चीज़ इन्होंने क्या किया, जिसको यूज़ किया ना वो भी इनसे छीन गया है, और वो जो चीज़ ये छीनना चाहते थे वो चीज़ तो इनसे ऑलरेडी छीन चुकी है। ठीक है, और अब इनके पास हार्ट ब्रेक रह गया है, क्योंकि इन्होंने जितनी भी ये मेहनत की थी ना, ये सब कुछ बेकार हुई है, और ये हुई है डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से। तो जो मुझे डाउनलोड अभी हुआ था कि 2024 जो कार्मिक ईयर है, तो ये उसी की वजह से हुआ है। ठीक है, तो कार्मिक ईयर जो शनिदेव का यहाँ पे न्याय में देख रही हूँ वो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो मंजिल है ना बहुत ही करीब है। ठीक है, आपने इस टाइम में ना अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा काम किया है। आप डिवाइनली, या तो आप डिवाइनली कनेक्शन बनाया है आपने, या फिर आपने अपनी दिनचर्या में चेंजेस किए हैं, या तो आपने अपनी पर्सनालिटी पे काम किया है, अपनी हेल्थ पे काम किया है, या अपनी स्किल्स पे काम किया है। लेकिन जो ये लाइफ का आपका जो एक फेज़ गया है ना, जो बिल्कुल आपने अकेले गुजारा है। ठीक है, तो इस टाइम को ना एक एक बहुत ही बड़ा लेसन आपकी लाइफ का मैं देख पा रही हूँ, एक बहुत ही मोटी किताब की तरह देख पा रही हूँ कि अगर इस एज में कोई ऐसा पर्सन अगर आपके सामने आके बैठ जाए ना, जो कि अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में होगा, एक एज पर्सन की बात कर रही हूँ। ठीक है, लास्ट स्टेज में तो आजकल कोई भी हो सकता है, किसी का भी पता नहीं है, लेकिन कोई एक एज पर्सन, एक बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान जिसने अपनी लाइफ का बहुत लंबा अरसा सीखा होगा, अगर उसके साथ आप बैठ पाए ना, तो वो भी आपकी बातों को वैल्यू करेगा। आपने इतना कुछ लाइफ से सीख लिया है, तो इस टाइम को आपने ज़ाया नहीं किया है। तो अब उन चीज़ों की वैल्यू, उन चीज़ों की जो एक भरपाई होती है ना, वो करने का वक्त आ चुका है आपकी लाइफ में। यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि आपकी जो मंजिल है बहुत ही ज़्यादा करीब है। ठीक है, आपने बहुत जिगरा दिखाया है, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन को देख रही हूँ जिसने जिसने किसी के लिए बद्दुआ तक नहीं दी आज तक। ठीक है, किसी के लिए बद्दुआ तक नहीं दी है अपने मुंह से आपने कभी। आपने ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे देखे होंगे, वैसे ऐसे सबूत आपके सामने लाए होंगे डिवाइन ने, कि आपने फिर भी रोए होंगे, धोए होंगे, कुछ भी किया होगा आपने, रोए होंगे या रो रो के जस्टिस भी मांगा होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगी है। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप बद्दुआएं या इन चीज़ों पे बिलीव करेंगे तो ये कार्मिक बन के फिर से आपको उसी सर्कल में डाल सकती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा समझदार आप मैं आपको मैं देख पा रही हूँ। नंबर 3 की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यही मैं देख रही हूँ कि जिन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था ना ज़्यादा, कि मतलब दिमागी खेल जिन्होंने खेला था, है ना, मेंटल गेम खेली थी इन लोगों ने, माइंड गेम खेली थी, तो वही चीज़ इनके ऊपर भारी पड़ी है इस टाइम पे ना। ये पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन कंडीशन में मैं देख रही हूँ इन लोगों को, बहुत ही बुरी तरह से हारे हुए दिख रही हूँ उनको मैं। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं फिर एक बात बता दूँ, एक लेडी दिख रही है यहाँ पे मेरे को मेन रीज़न, लेकिन कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो कि ब्रेन वॉश, मतलब ऐसा इंसान जिसको अपने दिमाग से सोचने की आदत ही नहीं है, पता नहीं क्या पागल है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है, और गाइडेंस क्या है डिवाइन, ये बताइए प्लीज़। ओके, ओके, ओके। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अब जो आपको मौका दिया जा रहा है ना डिवाइन की तरफ से, ठीक है, जो आपने एक जजमेंट का कार्ड आप देख रहे हैं ना, जजमेंट जो है, ये जो भी आपके लाइफ में ये अभी मोमेंट आई है ना, शायद अभी आपको नहीं दिख रही होगी, या हो सकता है कि आप देख रहे नहीं होंगे कि आपकी लाइफ में कुछ जस्टिस हो रही है। डिवाइन से आपने जस्टिस मांगी है और जस्टिस हुई भी है। आपको अगर नहीं दिख रही है तो देखने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, उस टाइम से लेके अभी तक आपकी ज़िंदगी में क्या सब कुछ वैसा ही है या कुछ बदला है। ठीक है, आपको अपने आप समझ आ जाए कि आपके साथ जस्टिस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पुरानी यादें या पुराने जो गिले शिकवे हैं ना लोगों के साथ, उन लोगों के साथ अगर आप मिलजुल के वापस वैसे नहीं रह सकते तो नहीं रहिए, लेकिन उनको माफ़ कर दीजिए अपने दिल से। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो भी उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दीजिए। ये मत वेट कीजिए कि ऐसे लोगों को सज़ा कब मिलेगी, मैं उनको सज़ा पाते हुए देखना या देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ, ऐसी एनर्जीज़ को मत रखिए। अभी जो आपको मौका दिया गया है ना, ये आगे बढ़ने का मौका है। ठीक है, और उनके कर्मों का दंड वो भोग रहे हैं, ऑलरेडी भोग रहे हैं, और बहुत जल्द आप देख भी लेंगे। ठीक है, और कुछ लोग तो देख भी रहे होंगे, यहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, तो आप देख रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो थर्ड कार्ड जो है ये है कि आपको मेहनत करना बंद नहीं करनी है। जो आपने अपने ऊपर काम किया है ना इतने सालों से, उसको अप्लाई करने का टाइम आपकी ज़िंदगी में आ गया है। आपको बहुत जल्द एक ऑफ़र मिलने वाला है, कोई ऐसा ऑफ़र जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, जिसकी आपने कभी उम्मीद ही नहीं की थी, कोई ऐसा ऑफ़र। तो आपको कहा जा रहा है कि रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। ओके, आपके एनिमीज़ को ना मैं मैदान छोड़ के भागते हुए देख पा रही हूँ। ठीक है, तो जजमेंट जो है वो आ रही है। ये आर्कएंजल गैब्रियल जो है उनकी एनर्जीज है। आर्कएंजल्स जो है ना, वैसे आई डोंट नो कि आप आर्कएंजल्स के बारे में जानते हैं कि नहीं, लेकिन आर्कएंजल्स हैं जो डिवाइनली या फिर जिनको भी आप मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे में देवदूत देख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, देवदूत जो है वो आपके आसपास रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और बहुत ही लंबे समय से आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं ये। ठीक है, बहुत ही लंबे समय से आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं ये। आपसे कहा जा रहा है कि आपको धैर्य नहीं खोना है। ठीक है, जो जो चीज़ें आपसे खोई गई हैं ना, वो सब चीज़ें आपको वापस मिलेंगी, और टाइम के साथ ही मिलेंगी। ठीक है, आपको मतलब हिम्मत नहीं खोनी है, धैर्य रखने के लिए आपको कहा गया है। ठीक है, जब आपने इतनी देर तक धैर्य रख लिया, तो अब तो सिचुएशन ऑलरेडी आपके कंट्रोल में है और आने वाली है, तो अभी आपको धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आपसे कहा जा रहा है, तो धैर्य मत खोइएगा। ओके, देखते हैं और क्या कार्ड है, और क्या है, बताइए प्लीज़। लास्ट वन कार्ड, एक कार्ड दे दीजिए। आप फिर से सोच में डूब गए हो, कार्ड्स के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको डिवाइनली सरेंडर रहना होगा अभी भी। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये सुधरने वाले, में मेरे को नहीं लग रहा है कि ये सुधरने वाले हैं, लेकिन आपको डिवाइनली सरेंडर रहना होगा।
अभी भी आपको ना किसी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो सकता है, कुछ लोग ना आपकी ज़िंदगी के बारे में जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं, ख़ास करके वो लोग जो कि आपकी आधी बात को भी मतलब कई गुना ज़्यादा बड़ा बनाकर उसको नेगेटिव तरीके से अपने फ़ायदे के लिए या फिर आपके नुकसान के लिए इस्तेमाल करते थे। ऐसे लोगों से आपको अभी भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है, ठीक है? धैर्य रखने के लिए कहा गया है और सतर्क रहने के लिए कहा गया है, समझ आई? और आगे बढ़ते रहने के लिए कहा गया है। ध्यान रखना, मैं अपने पॉइंट्स को फिर से क्लियर कर रही हूँ इसीलिए। और जो है जजमेंट आपको सुना दी गई है, आपको जजमेंट मिल जाएगी, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है और पास्ट की चीज़ों को ना याद, जिसने आपके साथ जो कुछ किया है उसको याद रखने की बात अलग है, उससे सबक लेने की बात अलग है। सबक लीजिए और उन चीज़ों को अपने माइंड पे, अपनी ब्रेन पे या अपनी लाइफ पे इतना ज़्यादा हावी मत होने दीजिए कि आप बस इसी में रोते रह जाएं। नहीं, क्योंकि ये जो डिवाइन टाइम है ये बार बार नहीं आता है, जब भी आता है इसका भरपूर फ़ायदा उठा लेना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें पास्ट में आपसे खो ली गई थी, ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं देख रही हूँ, कोई चीज़, कोई इंसान या कोई भी जॉब या कोई अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में जो कि एक देवदूतों की तरफ से या फिर डिवाइन की तरफ से आपको दी जा रही है, जिसमें आपने जिन चीज़ों के लिए आप तरसे हो ना ज़िंदगी में, चाहे अगर आप प्यार के लिए तरसे हो या जिस भी चीज़ के लिए, जो इंसान इज़्ज़त पाने के लिए तरसा है उसको इज़्ज़त दी जाएगी, जो रिस्पेक्ट पाने के लिए तरसा है उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी। ओके एंड सॉरी, जो रिस्पेक्ट पाने के लिए तरसे हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, जो जॉब के लिए तरसे हैं जॉब, मतलब जिस भी चीज़ के लिए आपने स्ट्रगल की है या जिस भी चीज़ को आपने अपने बुरे टाइम में सबसे ज़्यादा मिस किया है, वो चीज़ आपको मिलने जा रही है। तो आपको आँख कान नाक सब कुछ खोल के रखना है, मतलब कहने का कि सतर्क रहना है और पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर रहना है। आपके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, ठीक है? जितना होना था हो गया, अब और बुरा आपके साथ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ का एक गोल्डन मोमेंट, गोल्डन टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आपको इन चीज़ों पे, इस गाइडेंस को अगर आप भूल जाओ ना तो फिर से दोबारा से सुन लेना, लेकिन इस गाइडेंस को फॉलो ज़रूर करना, ओके? और तभी आपकी लाइफ में ये चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं है कि सुन लिया और खुश हो गए उसके बाद बात ख़त्म और रीडिंग ख़त्म, ऐसा नहीं है। रीडिंग चलती रहेगी, लेकिन ये जो रीडिंग जिस किसी से भी रेजोनेट हुई है, इस गाइडेंस को लिख के रख लीजिए कहीं पे या फिर याद रखिएगा, लेकिन कभी भूलना मत। इसको आप अप्लाई करोगे सब कुछ अच्छा होगा। जो लोग आपके साथ आपके कार्मिक्स बन के बैठे हुए थे उनका चैप्टर ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, क्योंकि उनका जो ध्यान है ना अब अपनी खुद की लाइफ पे जाने वाला है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं बचने वाला है इन चीज़ों के लिए, ठीक है? तो वो इतना मजबूर उनको कर दिया जाएगा कि उनके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने के लिए निकालें वो टाइम, ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग। सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधे राधे।